एक माँ और भाई अपनी बहन की शादी करते हैं। शादी करने के बाद वो ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद कुछ टाइम बाद जो उनका मतलब बहन का पति होता है, वो बोलता है उनसे कि मैं तुम्हारी बेटी को खुश जब रखूँगा जब तुम अपनी छोटी बेटी की शादी भी मेरे साथ करवाओगे। एक बेटी की शादी तो उन्होंने कर दी थी, उसके साथ वो कहता है कि अपनी छोटी बेटी की शादी भी मेरे साथ कराओ, तभी मैं उसको खुश रखूँगा, नहीं तो मैं उसे कभी खुश नहीं रखूँगा, ऐसे ही परेशान करूँगा। और जब ये सिलसिला चलता रहता है, इधर भाई सोचते हैं, माँ सोचती है कि हमारी बेटी का घर ना बिगड़े, और जबकि वो प्रेग्नेंट होती है, फिर एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन जब बेटी को जन्म देती है तो लड़का जो होता है वो ये शर्त रखता है कि या तो अपनी छोटी बेटी की शादी मेरे साथ करवाओ और या फिर मुझे 5 लाख रुपए दो, तभी मैं तुम्हारी बेटी को अपने पास रखूँगा, इसे खुश रखूँगा, नहीं तो मैं बहुत बुरा करूँगा इसके साथ। लेकिन तब भी भाई और माँ यही सोचते हैं कि हमारी बेटी का घर ना बिगड़े, लेकिन वो कैसे अपनी छोटी बेटी की शादी उसके साथ कर दें, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी की ज़िंदगी ही उसने ख़राब कर रखी थी। बड़ी बेटी ही उनकी एक पल के लिए खुश नहीं रही थी, तो कैसे अपनी छोटी बेटी की शादी उसी के साथ कर दें। और वैसे भी एक ही इंसान के साथ अपनी 2 बेटियों की शादी कोई कैसे कर सकता है? और जब वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, अगर वो सुबह खाना खाते थे तो उनका शाम का ठिकाना नहीं था। उसके बाद वो 5 लाख रुपए उन्हें कैसे दे देते? और ऐसा जब वो नहीं कर दे तो इतनी बेरहम तरीके से उसके ससुराल वाले उसकी हत्या करते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, मैं आपको बता भी नहीं सकती। जब उसकी हत्या करते हैं तो उसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं छोड़ते और उसके शरीर की एक हड्डी ऐसी नहीं छोड़ते जिसे ना तोड़ा हो। बेरहमी से उसकी हत्या कर कर उसे घसीट कर रोड पर फेंक देते हैं घर से बाहर, और जैसे कि कोई लावारिस हो। और जब उसके मायके वाले बॉडी को उसका अंतिम संस्कार कर लेते हैं बॉडी लेने के बाद, तब भी वो लोग यही कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, कितना खतरनाक था ये इंसान, कितना बेकार था, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं थी, जबकि उसने उसके बच्चे को जन्म दिया था, वो उसका पति था। कोई कैसे अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है? तो दोस्तों चलिए इस घटना में मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो दोस्तों प्लीज़, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, ये घटना बिहार के पूर्णिया की है, जहाँ की एक परिवार था, बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार था, जहाँ पर 2 भाई थे, 2 बहन थी और एक माँ थी जो कि कम से कम उनकी उम्र 70 साल थी। पिता की 10 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। तो वो अपनी जब बड़ी बहन की शादी करते हैं, तो शादी करते हैं तब तो लड़का ठीक होता है, अच्छी तरह वो करता है, उसे पहले से ही अपनी साली पसंद थी, लेकिन वो उस वक्त नहीं बोलता और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अक्सर अपनी साली के ऊपर ही नज़र रखता है, लेकिन और उसे परेशान भी करता है, बात बात पर पैसों की डिमांड करता है, और घर वाले ज़्यादातर उसकी डिमांड पूरी करते हैं, 1-1.5 लाख तक की उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं। लेकिन वो उसको परेशान करता रहता है हमेशा, और यही बोलता है उनको कि मैं तुम्हारी बेटी को खुश जब रखूँगा जब तुम अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे करोगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो उसकी पैसों की फ़रमाइश पूरी करते रहते हैं। और वो उसे बात होती है कि उसकी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट होती है। अब जब प्रेग्नेंट होने के बाद में वो लगातार अपनी साली के ऊपर नज़र रखता था और अपने ससुराल वालों से यही कहता था कि अपनी छोटी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। अब दिन बीतते जाते हैं, लगभग 7 महीने की वो प्रेग्नेंट होती है और वो एक बेटी को जन्म देती है। जब वो बेटी को जन्म देती है तो वो उसे और ज़्यादा परेशान करने लगता है, क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था। और जब परेशान करने लगता है तो उसे मारता पीटता है, उसके साथ उसके परिवार वाले, उसका ससुर, उसकी ननद, उसकी सास और वो खुद, सभी मिलकर उसे इतना परेशान किया करते थे, उसे मारते पीटते थे। और एक दिन ऐसा होता है कि उसको बेरहमी से उसकी हत्या भी कर देते हैं। उससे पहले उसके अपने ससुराल वालों को वो कहता है कि तुम मेरी साली की शादी मेरे से कर दो, अपनी छोटी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो मुझे 5 लाख रुपए दो।
इन दोनों में से मेरी एक शर्त पूरी करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन घर वाले यही सोचते हैं कि हमारी बेटी का घर ना बिगड़े और वो अपनी छोटी बेटी की शादी कैसे उसके साथ कर दें। इसीलिए उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन वो ये दोनों ही उसकी शर्तें पूरी नहीं करते, तो वो उस अपनी ही पत्नी के साथ एक दिन काफ़ी सारे मतलब बाहर से लोगों को बुलाता है, उनको शराब वगैरह पिलाता है, उनको खिलाता-पिलाता है और अपनी पत्नी के साथ इतनी भयानक तरीके से उसकी मौत को अंजाम देता है कि उसके पूरे शरीर पर इतनी चोटों के निशान होते हैं, उसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं होता, बुरी तरह से उसे पीटा होता है, पूरी बॉडी पर चोट के निशान होते हैं और उसको मार कर घर के ही बाहर रोड के किनारे फेंक देता है। इसकी खबर जब उसके मायके वालों को चलती है, उसके मायके वाले आते हैं, जब उसके भाई आते हैं, जब अपनी बहन को इस हालत में देखते हैं, उसके भाई से पूछा गया तो उसके भाई ने बताया, उसकी भाई से जब ये पूछा गया कि आपकी बहन को कहाँ चोटें लगी थी, तो उसके भाई जवाब देता है कि वो मेरी बहन है और वो निर्वस्त्र थी, उस वक्त उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, मैं कैसे अपनी बहन को देखता ऐसी हालत में, मैंने सिर्फ उसके चेहरे को देखा था, मेरी बहन का बहुत बुरा हाल था। और ये कहते कहते वो रोने भी लगता है, इतनी बुरी तरह से उसकी हालत कर दी थी। वो अपनी बेटी का शव लेकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तब भी ससुराल वालों को ये वो लोग ये बोलते हैं कि तुमने इसकी बॉडी अपनी बेटी की बॉडी का अंतिम संस्कार क्यों किया। उन्हें तब भी इस बात का कोई अफ़सोस नहीं होता कि हमने अपनी ही बहू को, अपनी ही पत्नी को इतनी बेरहमी से मार डाला है। और वहाँ जब देखा जाता है जहाँ उसकी बहन को मारा गया था, वहाँ काफ़ी सारी शराब की बोतलें भी मिलती हैं और खाने-पीने की जो भी चीज़ें होती हैं, वो भी मिलती हैं। साथ ही जो छोटी-सी बच्ची होती है, जो उसी की बच्ची थी, उसे वो अपनाने से भी इनकार कर देता है और साफ बोल देता है कि ये मेरी बच्ची नहीं है, मैं इसे नहीं अपनाऊँगा। अब वो छोटी-सी बच्ची जिसने अपनी माँ को खो दिया था, बाप भी उसे अपनाने से मना कर रहा है। वो अपनी नानी के पास ही जो उसकी नानी जो 70 साल की है, वो अपनी छाती से लगाकर उसे रखती है। वो उसे अब उसकी माँ का प्यार दे रही है, लेकिन कब तक उसे माँ का प्यार देंगी? वो खुद इतनी बुढ़िया है, सारे बाल उनके सफ़ेद हो चुके हैं, कब तक वो उसका ख़्याल रखेंगी? तो एक पति ने अपनी ही पत्नी का, अपने बच्चे की माँ का इतनी बेरहमी से हत्या कर दी थी और ये कहता था कि अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे कराओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को परेशान करता रहूँगा। सिर्फ़ यही बोलता था, उसने कभी ये नहीं कहा मैं उसे मार डालूँगा। काश कि उसके भाई और उसकी माँ ये सोच लेते कि शायद हमारी बेटी के साथ बुरा ना हो जाए कुछ, काश वो अपनी बेटी को अपने पास बुला लेते या कुछ करते तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन उन्हें भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारी बेटी को एक दिन मार दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही होता है एक बेटी के साथ, एक गरीब परिवार की बेटी होने का अंजाम। इतनी ही ज़िंदगी होती है, इतनी ही कीमत होती है उनकी ज़िंदगी की, ज़रा से पैसों की खातिर उन्हें मार दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में और आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना कि क्या उसने सही किया था और उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने इतनी बेरहम तरीके से अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, जो कि शादी कर उसके साथ 7 जन्मों की कसम खाकर उसके साथ रहने आई थी, उसका घर बसाने के लिए आई थी, उसी को बेरहम तरीके से मार दिया गया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।